हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा परसेंटेज का 11th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सिक्योर 5% मोर देन द पासिंग मार्क्स। इफ राहुल गॉट 312 मार्क्स देन बाय व्हाट परसेंटेज वाज द स्कोर ऑफ राहुल अबव पासिंग। ओके, तो मतलब सिंपल सा है। सॉरी, रोहित है मेरा। हाँ, रोहित गॉट 273 मार्क्स स्टार्टिंग में, हाँ, एग्जाम, एंड सिक्योर 5% मोर देन पासिंग मार्क। मतलब जो उसको 273 मिला है वो 5% ज्यादा है पासिंग मार्क के, है ना। तो रोहित को कितना मिला? 273 मार्क्स, और ज्यादा कितना है वो? 5% ज्यादा है ना पासिंग के। ओके, इफ राहुल गॉट 312 मार्क्स then by what percentage was score of Rahul is above passing mark। मतलब राहुल का, अगर राहुल को 312 मिला है तो वो कितना ज्यादा है पासिंग परसेंटेज के। अगर राहुल को 312 मिला तो पासिंग कितना ज्यादा है वो पूछा है। ओके, तो हमें पासिंग मार्क्स तो मालूम नहीं है क्या है पासिंग मार्क्स, एग्जैक्टली वो मालूम नहीं है। तो पासिंग मार्क्स तो हमें मालूम नहीं है। ओके, क्लियर। पासिंग मार्क्स को अपन क्या लेते हैं? पासिंग मार्क्स को लेते हैं एक्स। ओके, देखो इसको 5% ज्यादा मिला है पासिंग से। ओके, क्लियर। तो x 273 है और ये जो है पासिंग से 5% ज्यादा है, बराबर। तो एग्जैक्टली फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, पासिंग कितना है ना। सब पासिंग अगर x है, ओके, पासिंग x है, बट 273 रोहित को मिला वो 5% ज्यादा है खाली। ओके, तो वहां से हम कैसे निकाल सकते हैं ना। तो 5% इक्वल्स टू, देखो ये दिस इक्वल्स टू दिस है ना। मतलब एक्स में, मतलब रोहित को 5% ज्यादा मिला पासिंग के, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस 5% के लिए 5x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 273। क्योंकि पहले क्वेश्चन ने बोला है कि 273 मार्क्स रोहित को मिले हैं। जो 273 मार्क्स है ना वो 5% ज्यादा है पासिंग मार्क्स के। तो पासिंग मार्क्स मालूम नहीं तो हमने x ले लिए। तो क्या है, x मालूम नहीं है, बट 270 और x के बीच का रेशियो कितना है? 5% का रेशियो है ना, खाली डिफरेंस 5% ही ज्यादा है। तो x प्लस 5% को मैंने किया फ्रैक्शन में 5x बाय 100 इंटू इक्वल टू 273। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ डाउट नहीं? देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 105x अपॉन 100 इक्वल्स टू 273। क्लियर, कुछ डाउट नहीं अभी? आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अभी 5 2 जा 10 20, देन 5 2 जा एंड देन 5 1 जा। ओके, क्लियर। देन अभी यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 273 इंटू 20 अपॉन 21। क्लियर, समझ में आ गया अभी यहाँ से सिंपल ये हो जाता है 7 3 जा, देन ये हो जाता है 7 3 जा, एंड देन कैरी होता है तो ये हो जाता है उसके बाद 9 जा, देन 3 1 जा, 3 1 जा एंड 3 3 जा। तो x की वैल्यू 13 इंटू 20 करेंगे तो क्या आता है? 260। तो एग्जैक्टली पासिंग परसेंटेज तो मेरा 260, पासिंग मार्क्स मेरा 260। बट क्वेश्चन क्या बोला है? राहुल को कितना ज्यादा मिला पासिंग के, वो पूछा है हमें। ओके, तो पासिंग मार्क्स देखो यहाँ पे मिल गया अभी, पहला यहाँ पे अभी मिल गया कि पासिंग मार्क्स क्या है? 260 है। क्लियर, 260 क्या है? पासिंग मार्क्स है। ओके, तो इनिशियल अपना 260 है और पूछा क्या है? राहुल को कितना मिले? 312। राहुल को मिले है 312, तो कितना ज्यादा है राहुल का मार्क्स पासिंग मार्क्स से? तो सिंपल, इनिशियल माइनस फाइनल को पता है तो पीछे सीखते आए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ओके, इनटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ओके, तो 312 माइनस 260 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 52 बाई 260 इंटू 100। तो 0 0 को कैंसिल कर दो, सिंपल 10 26 1 26 2 52। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 20% ज्यादा है राहुल के मार्क्स अबव पासिंग के। तो पहले पासिंग कैसा निकालने का होता है आपको क्लियर हो गया। ओके, तो पासिंग के लिए क्या, इसके मार्क्स पासिंग से सिर्फ 5% ज्यादा थे, तो एक्स की पासिंग तो हमें पता ही नहीं।
ओके, तो सिंपल ना, यहाँ पे 273 की 5% से जो 273 मार्क्स आएंगे ना, आए थे ना, वो 5% थोड़े ज्यादा थे, तो हमने क्या किए, पासिंग मार्क्स मालूम नहीं तो एक्स लिखे। ओके, तो ये 273 इक्वल्स टू बराबर, क्योंकि इसको 5% ज्यादा मिला ना पासिंग के, तो एक्स में 5% इक्वल्स टू दिस, जो भी पासिंग है इसका नंबर, वो यहाँ से अपने को एग्जैक्ट टोटल मालूम पड़ेगा कि ये जो है मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है, इसका पासिंग मार्क्स मिल गया। बट क्वेश्चन पासिंग मार्क्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि राहुल को जितने जो भी मार्क्स आए हैं 312, वो पासिंग से कितना परसेंट ज्यादा है। पासिंग 260 था और फाइनल अपना क्या था राहुल का 312, तो इसके बीच का परसेंटेज ऐसा निकालना है, इनिशियल माइनस फाइनल। ओके क्लियर, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सम अभी देखेंगे। नेक्स्ट सम क्या है, the price of sugar went up by 25% and a firm decided to reduce its consumption so that the total expenditure would increase by only 8%. If 25 kg of sugar was consumed previously, then how many kg of sugar must be consumed now? Okay, तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या है कि शुगर की प्राइस है ना 25% बढ़ गई है। ओके, तो फैमिली ने डिसाइड किया करी कि अपन शुगर का जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम करेंगे। ओके, सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर वुड बी इंक्रीज बाय 8%। एक्सपेंडिचर लोगों क्या बढ़ा, 8% बढ़ गया। ओके, इफ पहले अगर 25 किलो शुगर लेते थे, अभी कंजप्शन कम करने के बाद कितना केजी शुगर लेंगे, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। तो देखो एक्सपेंडिचर मतलब ये नॉर्मल से क्या बोला है कि अगर रेट इंटू कंजप्शन करेंगे तो अपने क्या एक्सपेंडिचर मिलेगा, है ना। अगर रेट क्या है शुगर का, हाँ, इनटू कंजप्शन कितना शुगर खरीद रहे हैं, ओके, वो इक्वल्स टू किसके होगा, एक्सपेंडिचर, उससे अपना एक्सपेंडिचर मालूम पड़ेगा, है ना। ओके, तो रेट क्या था प्रीवियसली, कुछ था नहीं, तो नॉर्मल हम 100 एज्यूम करते कि पहले रेट 100 था और प्रीवियसली 25 केजी कंजप्शन था शुगर का इन लोगों का, तो 25 केजी था, तो एक्सपेंडिचर पहले कितना हुआ था, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 2500। ओके क्लियर। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है एक और एक चीज कि जो क्या बोल रहा है कि शुगर का जो प्राइस है ना वो 25% जो है वो बढ़ गया है बाद में। तो यहाँ पे क्या हो गया, शुगर का जो प्राइस है वो 25% क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, 100 का 25% होता है 25, तो 125 के रेट हो गया शुगर का। ओके, तो अगर रेट हो गया 125, हाँ क्लियर, तो जो यहाँ पे जो है ना तो यहाँ पे कंजप्शन बताना है, यहाँ पे बोला है ना कितना कंजप्शन, तो कंजप्शन मालूम नहीं एक्स, तो एक्सपेंडिचर में एक चीज बोला है कि एक्सपेंडिचर ना लोगों का 8% बढ़ गया है उसके बाद, तो यहाँ से जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है ना वो 8% एक्सपेंडिचर जो है उस फैमिली का बढ़ा है। बट शुगर कंजप्शन है ना लोग ने कम कर दी, पहले 25 केजी कंजप्शन करते थे, अभी कितना कंजप्शन कर रहे हैं वो बताना है। बट यहाँ पे कैसा क्या बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ से 25 यहाँ जो था 2500 प्रीवियस एक्सपेंडिचर वो 8% बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ ये पहले ढूंढ लेते ना कि देखो 2500 का 8% निकालेंगे तो क्या होगा 2500 8/100, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0 0 गॉन 25 इंटू 8 होता है 200। ओके क्लियर, तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि 8% होता है 200, तो इसमें अगर 200 ऐड करेंगे 8%, तो यह आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2700। ओके, इसमें पहला 8% निकाले, 8% होता है 200, इसमें 8% ऐड करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। बट अभी यहाँ पे क्या पूछा है, कंजप्शन कितना हुआ शुगर का। जैसे एक्सपेंडिचर निकालने के लिए रेट इंटू कंजप्शन करते थे, उसी तरीके से कंजप्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर 2 0 है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट करना पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा कितना शुगर का कंजप्शन हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 125, देन 125 25 5 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 25 1 एंड 3, और यहाँ पे हो जाएगा 25 1 5 25 108 तो 2700 होता है। एंड देन इसको अगर डिवाइड करेंगे 108 को 5 से, ओके 108 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1 5, और 3 बचता है, फिर भी 3 बचता है तो पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 3 में 0 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, 21.60। ये इन लोगों का कंजप्शन है शुगर का कम होने के बाद। ओके, कितना कंजप्शन कम किए लोग ने,
मतलब देखा जाएगा डिफरेंस क्या है, 21.16 kg का अभी कंजप्शन है, पहले क्या था, कितने का था, 25 kg का कंजप्शन था। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ डाउट नहीं है अभी फिलहाल। ओके क्लियर, कुछ नहीं, सिंपल सा सम था, रेट कंजप्शन दिया था तो एक्सपेंडिचर निकाल लिए, बाद में बोला था कि 25% अगर रेट बढ़ रहा है तो शुगर का कंजप्शन फैमिली ने डिसाइड की कम करेंगे, तो कितना शुगर कम खा रहे थे, पहले 25 किलो था, तो नॉर्मली हमने क्या कि एक्सपेंडिचर 8% बढ़ रहा था तो इसका 8% निकाले, 200 आ गए, तो 2500 में 200 ऐड करें तो 2700 आ जाएगा। एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर मालूम पड़ गया, रेट है हमारे पास, कंजप्शन चाहिए, कंजप्शन जैसे एक्सपेंडिचर निकालने के लिए ये लोग दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह से कंजप्शन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर अपॉन रेट करना पड़ा। एक्सपेंडिचर क्या था अपना 2700 अपॉन रेट क्या है 125, देन सिंपली डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपको 216। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके कैसे नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ट्रिकी सम है, देखो थोड़ा, द प्राइस ऑफ ए इज 19% लेस देन दैट ऑफ बी, द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज बाय p% every year while the price of b decrease by q% every year. If p is 5, what is the least value of q such that after 2 years the price of a will not be less than price of b। मतलब देखो सिंपल सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो ए है ना, जो ए का प्राइस है वो क्या है, 19% कम है एज कम्पेयर टू बी। ओके समझ में आ गया, अगर बी 100 है, 100x है, तो ए कितना होगा, बी से 19 कम, 19 कम मतलब 81, तो ये हो गया 19 कम, ओके 81x। ओके तो ये क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज बाय पी, ए का प्राइस है ना कुछ p% बढ़ रहा है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, और जो b का प्राइस है वो q% डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, q% यहाँ पे यहाँ पे q% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, इफ एवरी ईयर, हर साल p% a में बढ़ता है और हर साल q% a में गिरता है। इफ अगर बोला है यहाँ पे p की वैल्यू दे दी है 5, अगर p जो है वो 5% है, ओके, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ q सच दैट आफ्टर 2 years द प्राइस ऑफ ए विल नॉट बी लेस द प्राइस ऑफ बी। तो क्यू की क्या वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू, 2 साल के बाद जो ए की वैल्यू है ना, आफ्टर 2 years ए विल नॉट बी लेस देन प्राइस ऑफ बी। तो कौन सी छोटी वैल्यू आएगी क्यू की, एकदम लीस्ट, जिससे ना ए की वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए बी से। समझ में आ गया, 2 साल के बाद बोला है, 2 साल के बाद ए विल नॉट बी लेस देन प्राइस ऑफ बी, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। ओके तो ये पूछा है, सिंपल क्लियर। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये q% डिक्रीज हो रहा है, 100 में से q% डिक्रीज हो रहा है, तो 100x लेते हैं, और क्या हो रहा है, q% डिक्रीज, तो 1 माइनस क्यू अपॉन 100। 2 साल के बाद का बताना है ना सच, आफ्टर 2 years, तो 2 years के लिए अगर मैं ये तो 1 साल का है, उसके बाद अगर 1 साल का करूंगा तो ब्रैकेट में आएगा ना 1 माइनस क्यू अपॉन 100, ये हो गया 2 साल का। बट मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट, 100 अपॉन एक्स 1 माइनस क्यू अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 साल होगा, ये 1 साल का, ये 1 साल का है। क्वेश्चन बोला आफ्टर 2 years का पूछा है ना, तो स्क्वायर ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बट ऐसा लिखें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा ना स्क्वायर, तो ये 1 साल का, ये 2 साल का है, तो ये प्रॉपर हो गया। तो सेम एज इसके लिए भी, ए के लिए भी मैं क्या करूंगा, ओके तो यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल्स टू, ओके क्योंकि ए विल नॉट बी लेस देन ना, विल नॉट बी लेस देन द प्राइस ऑफ बी, तो ऐसा ए का प्राइस छोटा नहीं रहना चाहिए, इक्वल्स रहेगा तो भी चलेगा। ओके ए विल नॉट बी लेस देन, ओके तो यहाँ पे ए के लिए भी क्या आ जाएगा, ए के लिए भी हम लिखेंगे 100x, सॉरी 100 नहीं आएगा, यहाँ पे ए 81 है ना, तो 81x अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100, 2 साल का है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, तो इंडिविजुअल लिखने से अच्छा स्क्वायर कर दिए दोनों में। ओके क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखो दोनों में ना एक चीज तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे 100x 1 माइनस क्यू अपॉन 100 स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन, ए बड़ा रहना चाहिए तो इक्वल टू रहना चाहिए 81x अपॉन 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अभी देखो यहां से देखेंगे ना, यहाँ पे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है। ओके तो x को कैंसिल कर देंगे, एक्सेस कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं, देन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो कर देंगे परफॉर्म, तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस क्यू
अपॉन 100, क्लियर। एंड देन ये हो जाएगा 81,105 अपॉन 100 स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया अभी? कुछ भी डाउट नहीं? एकदम सिंपल है। ओके, तो ये 100 दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे आराम से। तो 100 को कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या आएगा? 100 माइनस क्यू। ओके, 100 माइनस क्यू हो गया। ये स्क्वायर को एक तरफ ले लो, क्योंकि ये तो कट गई। यहाँ पे 105 बचा और यहाँ पे भी 100 माइनस क्यू स्क्वायर बचा, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 81। ये 100 को इस तरफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 100 इधर, क्लियर। अब यहाँ पे 81 का प्रॉपर स्क्वायर है और 100 का ही प्रॉपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 माइनस क्यू अपॉन 105, 9 अपॉन 10, क्लियर। समझ में आया? कुछ भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं समझ अभी तक, क्लियर। अभी इसके बाद जो है ना, अभी इसके बाद देखो, ये जो साइन है ना, ये इक्वल्स टू कैसे काम करती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है ना, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के जैसे ही काम करिए। ओके, तो इसको 5 2 सा 10 करेंगे डिवाइड, एंड देन इसको 5 21 सा, क्लियर। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे जो 21 है ना, अभी जो यहाँ पे 21 है ना, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस क्यू, ये हो जाएगा 100 इंटू 9 इंटू 21, ये हो जाएगा 189, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 माइनस 2q इज लेस देन इक्वल्स टू 189। ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा? वैल्यू को एक तरफ ले लो, देन क्यू को एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 189, और यहाँ माइनस ये प्लस 2q, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11 2q। ओके, देन q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/2, तो q की वैल्यू आ जाएगी 5.5 इज अ लीस्ट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। q की वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, तो q की वैल्यू क्या है? 5.5 आफ्टर 2 ईयर्स, जिससे ये लिस्ट है, जिससे क्या होगा? a विल नॉट बी लेस देन द प्राइस ऑफ b। क्लियर। ये थोड़ा सा लेंथी सम था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, बट ऐसे सम ही एग्जाम में पूछा है, थोड़े कॉम्प्लेक्स। तो एक काम करो, इसको वीडियो को ना, ये क्वेश्चन को वापस से एक बार देखो रिवाइंड करके, तो ये समझेगा। ये तो कैसा वन शॉट में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, खाली ये पार्ट थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, उसके बाद तो ये साइड पे तो कैलकुलेशन है खाली, और कुछ भी नहीं। ओके।